Hello everyone. I भाग्यश्री I welcome you all on the platform of Physics वाला। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप जान रहे हो कि हम लोग एक नए बैच से स्टार्ट करने वाले हैं 3+ मेन ब्रह्मास्त्र बैच पे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, जिससे आपको ये समझ में आता जाए कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे आते हैं, किन किन तरीके से वो क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो केवल तैयारी ही मकसद नहीं होता, लेकिन तैयारी उस दिशा में करो जो आपको सफलता दिलाए। इसीलिए जो भी तैयारी की जाएगी वो एक स्ट्रैटेजी से की जाएगी, जिससे कि आप जिस चीज में आप अपना मनी, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल हो, है ना। तो चलो आज का जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड में आएगा आज के लिए, तो टुडेज टारगेट विल बी पॉलिटी एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ, ध्यान से देखिए। आपकी जितनी भी शीट्स होंगी सब इंग्लिश होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी, जिससे जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश हिंदी मीडियम का हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। How many types of emergency have been provided in the Constitution? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने प्रकार का आपातकाल भारत में हमने पेश किया हुआ है। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका जाएगा। 3 तरीके की आपातकाल के बारे में हमने बात किया है। 3 तरीके की आपातकाल में कौन कौन से हैं अब हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपकी लगी थी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम करते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद होता है 352। उसके बाद एक होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, जिसका अनुच्छेद होता है 356। और एक होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। उस वित्तीय आपातकाल का अगर मैं बात करूंगी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 360, 360, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कि भारत के संविधान में कितनी प्रकार की, हाउ मेनी टाइप्स, कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की आपातकाल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स इमरजेंसी पावर। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति रखता है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 या 3? देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान में कितनी आपातकाल है। अब वो पूछ रहे हैं राष्ट्रपति के पास कितनी है। वही बात है, 3 प्रकार की आपातकाल है। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। इसका आर्टिकल होता है 360, 360। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज द राइट टू डिक्लेयर इमरजेंसी? भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को, या फिर पार्लियामेंट संसद को? अगर मैं बात करूंगी तो अगर इमरजेंसी लगाना है तो उसका अधिकार निम्न में से किसके पास है? बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। देखो सारी आपातकाल जितनी भी होती हैं ये प्रेसिडेंट लागू करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना इसको लागू करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे? ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कहने पे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के रिटन एप्लीकेशन पे ही प्रेसिडेंट लागू करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल प्रोविजन इमरजेंसी हैज बीन मेड? निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपका प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 32 टू 26, 32 226, आर्टिकल 350 एंड 351, 350 351, आर्टिकल 352, 356, 360, अनुच्छेद 352, 356, 360 या आर्टिकल 335, 336, 337। आपको सही सेट ऑफ आर्टिकल्स बताना है कि किस सेट ऑफ आर्टिकल्स में आपकी इमरजेंसी के बारे में डिक्लेयर किया गया है। जल्दी से बताइएगा। यस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको मैम ने बताया था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, उसके बाद है आपका स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 352, 356 एंड 360। नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen, under which article of the constitution national emergency can be declared? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आर्टिकल 352, 356, 360 या 361? जल्दी से याद करिएगा कि मैम ने आपको क्या समझाया था। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद होता है वो होता है आपका आर्टिकल 352, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं राज्य आपातकाल, और एक होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसका आर्टिकल होता है 360। क्वेश्चन क्या है? नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? आर्टिकल 352, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन? भारत के युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अनुच्छेद की जाती है? Yes, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 354, आर्टिकल 353। किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के लिए आपके युद्ध को लाते हैं? यस, बिल्कुल। अगर हम आपको बात करें, हमने आपसे क्या बताया था? नेशनल इमरजेंसी जो होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो होती है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद होता है 352, 352, ठीक है। इसका अनुच्छेद होता है 352, 352। ओके, नाउ अगर देखा जाए तो ये नेशनल इमरजेंसी दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल, आंतरिक, और एक होती है एक्सटर्नल, बाहरी। इंटरनल में क्या होगा? इंटरनल में जब आर्म्ड रिबेलियन लगेगा, हथियार का प्रयोग करके युद्ध होगा तब। और एक्सटर्नल में कब होगा? जब वॉर होगा, युद्ध होगा या एक्सटर्नल अग्रेशन होगा। दो देशों के बीच में अगर अग्रेशन होगा, एक्सटर्नल गुस्सापन, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगती है। आपसे पूछा जाएगा भारत में कितनी बार लगी है? आप कहोगे भारत में ये 3 बार लगी है। 1962 भारत चीन युद्ध, इंडिया चाइना वॉर। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, भारत पाक युद्ध। 1975 इंटरनल, देश के अंदर, ठीक है। ये जो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी ये 21 महीने की लगी थी। ये 21 महीने की आपातकाल थी। और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी, और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद।
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रिटन एप्लीकेशन देके प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी से कह के 21 महीने की आपातकाल लगवाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे। क्योंकि गलत तरीके से इस पावर को मिसयूज किया गया था, इसीलिए हमने 44th अमेंडमेंट 44वां संशोधन 1978 44th अमेंडमेंट 1978 में चेंजेस करके लिख दिए कि कभी भी नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे नहीं लगती, आंतरिक उथल पुथल के आधार पे नहीं लगती। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस संशोधन के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे नहीं लगती। आप कहोगे 44th अमेंडमेंट 1978। 44वां संशोधन 1978 के अनुसार कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस में आपकी आपातकाल नहीं लगती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब यही पूछा गया था कि कौन से आपातकाल के बारे में बात करेंगे, तो आप कहोगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। भारत का राष्ट्रपति केवल डैश की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रिमंडल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघ के मंत्रिपरिषद या पार्लियामेंट संसद। किनके कहने पर आपकी प्रेसिडेंट रिटन रिकमेंडेशन किसकी जरूरत होती है नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए? देखो, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में, अगर हम बात करें, हाँ अब हम बताएंगे, प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक औपचारिक मुख्य होते हैं, लेकिन रियल हेड जो वास्तविक मुख्य होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ये आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहेंगे। जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहेंगे नहीं, तब तक राष्ट्रपति लगा भी नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें रिटन रिकमेंडेशन किसकी चाहिए आपको? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, मंत्रिमंडल की आपको पूरी क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। बच्चे कहते हैं मैम कैबिनेट। बच्चे एक बात सुनिएगा, एक वर्ड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एक वर्ड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल। इन मंत्रिमंडल में 3 तरीके के मंत्री आते हैं। एक तो आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, और एक आते हैं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मंत्री, ठीक है। जो बच्चों को लगता है कि कैबिनेट आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है कैबिनेट मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक हिस्सा होता है कैबिनेट, है ना, इसीलिए कैबिनेट नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर सकता काम, क्योंकि पूरी टीम वर्क होती है, और पार्लियामेंट भी अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि रूलिंग पार्टी में अगर हम बात करें तो रूलिंग पार्टी की पूरी रिटन रिकमेंडेशन की हमें जरूरत होती है। इसीलिए हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क मार्क करते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ब्रॉडर वर्ड होता है एज कंपेयर टू कैबिनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, How many times has the president declared national emergency? राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? यस, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है 3 बार। क्यों? क्योंकि आपको मैम ने बताया था कि 3 बार कब लागू हुई है। एक तो हुई है 1962 में, वो भी कौन से युद्ध में? भारत चीन युद्ध में, ठीक है। फिर हुई है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, फिर हुई है 1975 इंटरनल आंतरिक, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। कितने टाइम के लिए हुई थी? 21 महीने के लिए लागू हुई थी। इंडिया चाइना वॉर, और ये हो गया इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, मैं जानती हूं, इसलिए आप लोग को मैं बिल्कुल सही ऑप्शन बता रही हूं कि कितनी बार लागू हुई है नेशनल इमरजेंसी? 3 बार। और 3 में भी अगर पूछेगा इंटरनल कितनी बार हुई है, आंतरिक कितनी बार हुई है? 1 बार हुई है। एक्सटर्नल कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। किन 2 की बार हुई है? एक तो चाइना के साथ लड़ाई हो गई थी और एक हो गई थी पाकिस्तान के साथ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इंडिया विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड ओनली वंस। मैंने अभी आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया था, वही एक क्वेश्चन आया है कि भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है। देखो, इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के कारण, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। इस राष्ट्रपति शासन आप समझ रहे हो, राष्ट्रपति शासन बोल लो या स्टेट इमरजेंसी जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना, राज्य आपातकाल, वो बोल लो, या आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल बोल लो। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस नाम अलग है। इसका अनुच्छेद था 356, है ना। तीसरा था इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बाहरी परिस्थिति के कारण, या फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। यस, तो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केवल एक बार, वंस, केवल एक बार जो लागू हुई है वो इंटरनल डिस्टरबेंस लागू हुई है, आंतरिक उथल पुथल में हुई है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1971 में अभी मैम ने हमें बताया, 1975 में अभी मैम ने बताया था कि इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी, है ना। मैम ने अभी आपको बताया था 1975 में आंतरिक हुई थी, वो भी कब, जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 21 महीने की आपातकाल थी। देखो, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करोगे, आज तक ये भारत में 115 बार लागू हो चुकी है। हर स्टेट्स का क्या मतलब, आप ऐड करोगे हर स्टेट का टोटल का 115 बार लागू हो चुकी है। सबसे ज्यादा बार यूपी में लागू हुई है 10 बार। और हमेशा याद रखना कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये दो ऐसे स्टेट हैं जिसमें आज तक कभी भी आपकी स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल नहीं लगी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, देखो छत्तीसगढ़ बना था 2000 में, तेलंगाना बना है आपका 2 जून 2014 में, तो इन दो राज्यों में आज तक कभी भी लागू नहीं हुई है, बाकी हर जगह लागू हो चुकी। ठीक है, तो इंडिया में टोटल कितनी बार लागू हो गई है आपकी? 115 बार। अच्छा, एक्सटर्नल इमरजेंसी बाहरी आपको पता है 2 बार लागू हुई है, वो भी कौन कौन सी? इंडिया चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध, और एक हुई है आपकी इंडिया पाकिस्तान, भारत पाक युद्ध, इंडिया चाइना वॉर और भारत पाक युद्ध। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी लागू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है ना, कैसे आपातकाल लागू हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975? ये बताओ, जो 1975 में, पहले समझो 1975 में कौन सी इमरजेंसी लागू हुई थी? 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी, आंतरिक आपकी आपातकाल लागू हुई थी। आंतरिक आपातकाल किसके अंदर आती है? आंतरिक आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के अंडर आती है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है 352, 352। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? 352, 352। ओके, नाउ next question, who was the president in India when the emergency was imposed in 1975? 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह या इंदिरा गांधी? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इंदिरा गांधी मार्क कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पूछा गया, प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, प्रधानमंत्री का पूछते तो आप इंदिरा गांधी मार्क करते, क्योंकि प्रेसिडेंट उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रेसिडेंट पूछा गया है। ठीक है, और ये कितने महीने की आपातकाल थी? 21 मंथ की आपातकाल थी, 21 महीने की आपातकाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, in which year the president of India imposed emergency due to internal disturbance? किस वर्ष भारत ने, राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? 1962 1962, 1965 1965, 1971 1971, 1975 1975। तो किस ईयर में प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इंपोज किया था? वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कारण की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से।
देखो वही बात है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। पहली बात, इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962, ये एक्सटर्नल है ना, ये बाहरी है, ये ऑप्शन नहीं है। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, लेकिन इस टाइम इमरजेंसी नहीं लगी थी। 1971 भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ये भी एक्सटर्नल है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। 1975 आपका इंटरनल था, देश के अंदर था, आंतरिक था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1975, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक उथल पुथल या आंतरिक अशांति के कारण, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision of the constitution gets suspended when emergency is in force? emergency is in force under article 352। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, रिविजन प्रोसीजर, संशोधन प्रक्रिया, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, या जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। देखो जब कभी भी इमरजेंसी लगी है, आपातकाल लगी है, उस समय हम आपको मना करेंगे कि बाहर मत जाओ, बाहर युद्ध है, दंगा है ना, तो इसीलिए आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, कुछ समय के लिए छीना जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा आपके पास रहते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 आपको कहता है प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट इन सर्टेन केसेस, और 21 कहता है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, निजी आजादी। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 आपके रद्द नहीं होते, लेकिन बाकी मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या चीज रद्द हो जाती है जब कभी भी आपकी आपातकाल लगती है, तो क्या चीज निलंबित होगी? आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, which one of the following fundamental rights get suspended during an emergency except मतलब कौन सा एक बचा है, तो आपको सही वाला बताना है कि कौन से में नहीं लगेगी, कौन सा बचा है ना। अच्छा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये आर्टिकल 19 में आता है, 19, ठीक। मैं आपको मेन बता रही हूं, हम लोग सब क्लॉजेस आपके बैच में करेंगे कि 19(1) क्या कहता है, 19(2) क्या कहता है, 19(3) क्या कहता है, ऐसे सब क्लॉजेस हम लोग बैच में करते चलेंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी आपके 19 है, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 19 की कैटेगरी में है। पर्सनल लिबर्टी मैंने आपको भी बताया था आर्टिकल 21 में है, और फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, ये भी आपका आर्टिकल 19 में है। बच्चों मैंने आपसे ये पूछा, ये तीन तो मिल रहे हैं, एक ही अलग है, एक्सेप्ट, तो आपको मैंने भी ये बताया था आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 21 हमेशा आपके पास रहेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द स्टेट ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? संवैधानिक, अगर संवैधानिक विफलता हो जाती है, उस आधार पे आपकी कौन सी आपातकाल लगती है? बच्चों मैंने आपको बताया था, एक वर्ड होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, एक होती है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। देखो, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक विफलता, आपातकाल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब वो ये पूछ रहे कौन से आर्टिकल में आता है। देखो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आपको वर्ड दे,
ठीक है, या फिर स्टेट इमरजेंसी दे, राज्य आपातकाल दे, या वो प्रेसिडेंट रूल दे, राष्ट्रपति शासन दे, तीनों का कॉन्सेप्ट, तीनों का कंटेंट एक ही है, बस वो नाम अलग अलग है। इसीलिए अगर मैं बात करूं, हम लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छे प्रीवियस क्वेश्चंस में, अभी हम लोग ने किया था कि स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल कितना होता है 356, 356। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जाएगा आर्टिकल नंबर 356, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ दीज आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। देखो, अगर वो ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन। अब उन्होंने इसके पहले क्वेश्चन में दिया कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। देखो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास केवल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। क्वेश्चंस वो घुमा फिरा के कितनी बार भी पूछ लेंगे, आंसर चेंज नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कब होगा? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तब होगा जब बच्चों आप लोग हम लोग के साथ डेली पढ़ोगे, और डेली जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना ब्रीथ से लेकर एकदम बेस से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, चाहे ये जितना भी घुमा लें, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स घूम नहीं पाए, ठीक है ना। इसीलिए अगर हम बात करें, इन्होंने अगर पूछा स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, इसका बिल्कुल सही आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 356, 356। यस, ओके। नाउ अगर मैं बात करती हूं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो बैच आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, ये ब्रह्मास्त्र आपका प्री प्लस मेंस को टारगेट करते हुए आ रहा है। बिल्कुल बेस से हम लोग लेके चलेंगे, हाई लेवल तक लेके चलेंगे। इसमें आपका सारा कंटेंट, सारे सब्जेक्ट्स के सारे आपके एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपके साथ होंगी, और सब कुछ चीज़ों को क्लियर करते करते आपके पास 24/7 डाउट सेशंस भी होंगे। आपके पास अगर कभी भी डाउट आते हैं तो आप हमेशा डाउट्स सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करके आप बिल्कुल अपने मेंटर से कनेक्ट होकर आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। आपके पास 24/7 असिस्टेंस रहेगा पीडब्ल्यू का, पूरी फैमिली पीडब्ल्यू आपके साथ है, और साथ ही साथ में इसमें सारे आपके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट भी आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। तो ये जो आपका बैच है, ये आपका बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 जनवरी से, और ये बिल्कुल आपका प्री प्लस मेंस का बैच है केवल 1299 में, और आप प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हो केवल एक ही बैच से, ठीक है। ये आपका पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है, और मैं बहुत खुश होंगी, इवन पीडब्ल्यू फैमिली बहुत खुश होगी कि आप सब लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हो और हम लोग का सफर आगे तक चलता रहे। तो आज के लिए एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग फिर से कल की क्लास में एक नए अंदाज में, एक नए सेशन में फिर से मिलेंगे। आज के लिए एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव।